हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो मेरा नाम है कृतिका और जैसे कि हमने इंग्लिश में ऑलरेडी एक वोकैब की सीरीज़ चलाई है जिसमें हमने 1000 न्यू वर्ड सीखेंगे वोकैबलरी के। तो ये जो है मेरा नया प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रही हूँ और इसमें हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो हम कवर करेंगे वो हम लेटर बाय लेटर करेंगे। जैसे पहले ए लेटर से जो स्टार्ट होते हैं वो वाले हम करेंगे, फिर हम बी से स्टार्ट होने वाले करेंगे, फिर सी से, इस तरीके से हम आगे से आगे और जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस को। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके पास आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं ईडियम्स और फ्रेजेस आपको कराऊंगी जो ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम चलेंगे तो हम जो बी से स्टार्ट होने वाले हैं वो करेंगे, फिर हम सी से स्टार्ट होने वाले करेंगे। तो ए से स्टार्ट होने वाले अब हम रोज़ की जो वीडियो है उसमें मैं आपको 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट 5 पढ़ेंगे, उनको हम रिवाइज़ करेंगे। तो वैसे हमारे पास अगर मैं एक लेटर की बात करूं तो हमारे पास 5 से 6 जो हैं उसकी वीडियोस एक ही लेटर के, जो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट, ए लेट सपोज हम फर्स्ट लेटर ए की बात कर रहे हैं तो ए से स्टार्ट होने वाली हमारे पास 5 से 6 वीडियोस होंगी प्लेलिस्ट में। फिर बी लेटर से स्टार्ट होने वाली 6 से 7 वीडियोस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आज की मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको मेरे इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो मैं आपको करा रही हूँ इससे कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करना। तो आज का हम ये स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज का हमारा जो पहला ईडियम है वो है एट वंस फिंगर टिप्स। तो जैसे मैंने आपको कहा हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला क्या है हमारे पास, एट वंस फिंगर टिप्स। तो इसका मतलब क्या होता है ये तो आपने शायद प्रोबेबली बहुत बार सुना ही होगा कि एट वन फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो आपको ईजिली मिल जाए, आपकी उंगलियों की नोक पे है ना, रेडिली अवेलेबल है, कंप्लीट नॉलेज किसी चीज़ की होना, उसको हम क्या कहते हैं, एट वन फिंगर टिप्स। कि किसी को फिंगर टिप्स पे होनी कोई चीज़, है ना। जैसे आपको टीचर्स भी शायद आपके स्कूल में कहते होंगे कि आपको टेबल्स जो है वो फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज जो है वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो फिंगर टिप्स पे होने का मतलब क्या है कि आपको उस चीज़ की जो भी फॉर्मूलाज वो अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकोगे। फिंगर टिप्स पे होंगे तभी आप ये काम कर सकोगे। तो फिंगर टिप्स पे होना मतलब किसी चीज़ की कंप्लीट नॉलेज होना, और अगर वो आपसे कुछ पूछे तो वो रेडिली अवेलेबल हो। मतलब कि आप कह रहे हो कि अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो आपको फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मतलब कि जैसे मैं यहाँ से पूछूँ कि इस फार्मूला का आंसर क्या होगा तो आप मुझे तभी आंसर दे दो कि ये फार्मूला जो है ये बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से a + b होल स्क्वायर तो आप फटाफट कह दोगे a² + b² + 2ab, क्योंकि वो आपकी फिंगर टिप्स पे है, ठीक है। तो फिंगर टिप्स का एट वंस फिंगर टिप्स मतलब कंप्लीट नॉलेज होना या रेडिली अवेलेबल होनी कोई इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है कि ऑल फार्मूलाज ऑफ फिजिक्स आर एट हिज फिंगर टिप्स। कि फिजिक्स के सारे जो फार्मूलाज हैं वो उसके फिंगर टिप्स पे हैं, उसको वो सारे के सारे अच्छे से याद है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड ईडियम है हमारे पास एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होता है, बिना लेट किए एकदम से। मतलब कि आपको किसी ने एक सवाल पूछा, आपने एकदम से जवाब दे दिया बिल्कुल सही टाइम पे, बिना किसी डिले के। कोई काम करना था, ठीक है, ऐसा कोई काम था जो अर्जेंटली होना था, आपने वो काम करने में डिले नहीं लिया और उसी टाइम कर दिया, ठीक है, विदाउट गिविंग अ सिंगल थॉट आप कह सकते हो, प्रॉम्प्टली कर दिया, एकदम से कर दिया, उसको हम कहते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। जो चीज़ जिस समय होनी थी उस समय पे की गई, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे, इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो इंटरव्यू जब होता है तो आपको वहाँ पे कैसे जवाब देना होता है, उसी मोमेंट पे जब वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप सोचने में ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो वहाँ से आपका रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा, अब आपको वो ऐसा तो नहीं है ना 5-10 मिनट सोचने के लिए देंगे, तो आपको बिल्कुल सही टाइम पे जवाब देना होगा, आपको प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, ये नहीं आप डिले नहीं कर सकते हो। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब है बिना किसी डिले के, प्रॉम्प्टली या फिर समय से, मतलब जिसको जिस टाइम पे होना चाहिए था उसी टाइम पे करना, प्रॉम्प्टली करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। क्या है हमारे पास नेक्स्ट प्रोवर्ब, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब है कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों में देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। ऑल इन ऑल मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात, एंटायरली क्या मैटर करता है, एवरीथिंग दैट मैटर्स, कि सब चीज़ों में क्या मैटर करता है, जो एंटायरली एक चीज़ मैटर करती है, जो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज़ जो एंटायरली, मतलब इसके अलग अलग मीनिंग्स है, एक ही मतलब बनता है। तो एंटायरली मतलब कि एक चीज़ जो सब चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा मैटर करती है,
जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, उसके लिए हम कहते हैं ऑल इन ऑल। अब तुमने मुझसे पूछा किसी ने कि आपको ये सब करने में कितना टाइम लगा, तो आप ये कहोगे ना ऑल इन ऑल 4 दिन लगे। अब आप ये तो नहीं बताओगे कि 2 दिन जो थे ये काम किया, 1 दिन ये काम किया, 1 दिन यह काम किया। तो हम क्या बता देते हैं कि ऑल इन ऑल हमें ये काम करने में इतने दिन लगे। तो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसी तरीके का मैंने लिया है कि मान लो कोई एग्जीबिशन थी, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने कहा इट टुक ऑल एंड ऑल 4 days टू डू इट, जिसमें से 2 days जो थे दे वर फॉर हैंगिंग द वॉलपेपर एंड 2 days फॉर द प्रिपरेशन। 2 दिन आपको वॉलपेपर्स बनाने में लगे और 2 दिन आपको वॉलपेपर्स को हैंग करने में लगे। तो ऑल एंड ऑल आपको कितना टाइम लग गया? सब चीज़ों के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको पूरा कितना टाइम लगा? 4 दिन का टाइम लगा। सो दैट इज ऑल इन ऑल, द ओनली थिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस, एवरीथिंग दैट मैटर्स। और अगला देख लेते हैं, इट वॉज हार्ड एट टाइम्स लाइक व्हेन मनी वॉज टाइट बट ऑल इन ऑल ही वॉज ग्रेट। तो बीच में ऐसा टाइम भी था जो बहुत बुरा टाइम था। क्यों? क्योंकि पैसों की कमी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ऑल इन ऑल ही वॉज ग्रेट, कि जो सामने पर्सन था वो कैसा है? वो ग्रेट है ना, उसने अच्छे से अपनी हर चीज़ में जो है अपनी एफिशिएंसी दिखाई। क्लियर है? तो मतलब अब देखो एक टाइम आता है जहाँ पे ये मैटर नहीं करता। अब देखो प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है ना, लेकिन एट द एंड हम क्या कहते हैं? हाँ, वो इंसान अच्छा था, उसके साथ ऐसा हुआ, बुरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, सो हो गया, बट ऑल इन ऑल ही वॉज ग्रेट, उसने अच्छा किया, है ना। इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई बट उसने प्रॉब्लम से निकलने के लिए सॉल्यूशन निकाला। तो ऑल इन ऑल क्या था? उसने सॉल्यूशन निकाल लिया, वो उस प्रॉब्लम से निकल गया फाइनल। ये चीज़ मैटर करती है। अब जो पीछे की चीज़ें थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने ऑल इन ऑल करके इसे इस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया। सो इट वॉज हार्ड एट टाइम्स लाइक व्हेन मनी वॉज टाइट बट ऑल इन ऑल ही वॉज ग्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर शायद आपने पहले भी सुना होगा। इसका मतलब होता है इन्हें परफेक्ट ऑर्डर, सब कुछ नीट एंड क्लीन पड़ा है, एक पूरी प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ है हर एक चीज़। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, मम्मियाँ घर में सफाई करते रहते हैं, तो आपको पता है कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। जहाँ सोफ़ा है वो वहीं होना चाहिए, जहाँ बेड है बेडशीट बिल्कुल सही तरीके से बिछी हुई है ना। जहाँ घड़ी टंगी होनी चाहिए वहीं पे घड़ी टंगी है। जब आप कहीं किसी रूम में घुसे, आपने देखा कि वाह सब कुछ कितने अच्छे से है एप्पल पाई ऑर्डर में। लाइब्रेरी में बुक्स कैसे रखी होती है? एप्पल पाई ऑर्डर में, बिल्कुल नीटली क्लीन तरीके से, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ। तो जब भी कोई किसी भी चीज़ को आप परफेक्ट ऑर्डर में देखते हो, जो भी बिल्कुल साफ़ अरेंजमेंट से, बिल्कुल साफ़ सुथरे और सही तरीके से रखी गई है, एक बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में, एक अच्छी अरेंजमेंट के साथ, तो उसको हम कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, व्हेन आई ओपन द फ्रिज एवरीथिंग वाज अरेंज्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो जब मैंने फ्रिज खोला तो मैंने क्या देखा कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखा गया, एक परफेक्ट ऑर्डर में सब सामान को रखा गया है। क्लियर है? तो आज का हमारा नेक्स्ट है अबव बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ करना बिना किसी छल कपट के, मतलब कोई ट्रिक्स नहीं लगानी है, सीधा काम करना है जिसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी ट्रिक्स नहीं खेली गई है, कोई छल कपट नहीं किया गया, अगर मैं हिंदी में कहूँ। ठीक है, अबव बोर्ड, टू डू समथिंग ओपनली, स्ट्रेट और विदाउट कंसीलमेंट। कुछ भी ऐसे छुपाया नहीं है ना, कुछ भी चतुर चालाकी नहीं की है, चतुराई नहीं की है, तो अबव बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द डील बिटवीन द 2 parties वॉज कम्प्लीटली ओपन एंड अबव बोर्ड। तो जो 2 पार्टीज़ के बीच में डील हुई वो पूरी तरीके से कैसी थी? उनको सब कुछ क्लियर था, एक दूसरे की जो भी डील थी वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर थी, और अबव बोर्ड, उसमें कोई भी ट्रिक्स यूज़ नहीं की गई थी, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी डील थी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर डील थी। क्लियर है इतना? तो ये आज के हमारे 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ए से स्टार्ट होने वाले और इडियम्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।